व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। यूट्यूब चैनल पर इस कथा को सब्सक्राइब करें। आप सर्च करें रमन जैन राम कथा, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में इससे पीछे के सभी वीडियोस मिल जाएंगे आपको। माता कौशल्या ने आज्ञा दे दी श्री राम जी को वन में जाने के लिए। कहा कि ये यदि केवल पिता की आज्ञा है तो माता की आज्ञा को बड़ा मानकर तुम वन को मत जाओ, लेकिन यदि माता और पिता दोनों ने तुम्हें आज्ञा दे दी है वन जाने की तो वन जाना ही उचित है। और आगे की चौपाइयाँ उनकी मनोदशा को वर्णन करती हैं, क्योंकि वे भी एक माँ हैं और उन्होंने किस प्रकार से अपने भावों को व्यक्त किया। और जैसे ही सीता जी को पता चला कि श्री राम को वनवास हो गया है और वे अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं, तो वे अकुला उठीं। चौपाइयाँ देखिए और उनके अर्थ को भी समझिए। देव पितर सब तुम ही गोसाई, राखहूँ पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। अस बिचारी सोई करहु उपाई, सब ही जियत जेहि भेंटहु आई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊं, करिया नाथ जन परिजन गाऊं। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटानी, परम अभागिनी आपु ही जानी। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनी न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। समाचार तेहि समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। रामा सिय उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठ सिरुनाई। अब इन चौपाइयों का अर्थ समझिए कि माता कौशल्या कहती हैं, देवता और पितर, देव पितर सब तुम ही गोसाई, कि हे गोसाई देवता और पितर सब राखहूँ पलक नयन की नाई। वन में तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु, जो 14 वर्ष की अवधि है वनवास की, वो अम्बु, अम्बु यानी जल है। और प्रिय परिजन सीमा, परिजन मीना, जो परिजन हैं प्रिय हैं वो मीना यानी मछली हैं। तुम करुणा कर, तुम करुणा करने वाले हो, दया की खान हो। धर्म धुरीना, और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। अस विचारी, ऐसा विचार करके, सोई कर हो उपाय, वही उपाय करना। सब ही जियत जहीं भेंटे हूँ आई, कि सबके जीते जी जहीं भेंटे हूँ आई, तुम वापिस आकर मिलो, कि तुम्हारे आने तक सभी जीवित रहें। इस प्रकार से विचार करना। जाहु सुखेन, तुम जाओ सुखेन बन ही, सुखपूर्वक वन को जाओ। बलि जाऊं,
मैं बलिहारी जाती हूँ। करी अनाथ, अनाथ कर दो जन परिजन और गांव। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सबकर आजु सुकृत फल बीता, आज सबके सुकृत यानी पुण्यों का फल बीत गया है, यानी सबके पुण्य समाप्त हो गए हैं जो तुमसे बिछड़ रहे हैं। भयउ कराल कालु विपरीता, काल यानी समय विपरीत हो गया है, कराल यानी कठिन हो गया है। बहुविधि बिलपी चरण लपटानी, इस प्रकार बहुविधि बिलपी बहुत प्रकार से विलाप करके चरण लपटानी, माता कौशल्या अपने आप को अभागिनी जानकर परम अभागिनी आपु ही जानी, स्वयं को परम अभागिनी जानकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, दारुण दुसह जिसे सहा नहीं जा सकता, दाह, दाह यानी संताप, अग्नि, उर व्यापा, उर यानी हृदय में व्याप गया, हृदय में भयानक दुसह संताप छा गया। बरनी न जाही विलाप कलापा, उनके विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता, बरनी न जाही। राम उठाई मातु उर लाई, श्री राम जी ने माता को उठाया और हृदय से लगा लिया। कही मृदु वचन बहुरी समझाई, और बड़ी मृदु वचन यानी कोमल वाणी में कोमल वचन कहकर उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, उसी समय ये समाचार सीता जी ने सुना। सिए उठी अकुलाई, और वे सुनकर अकुला उठी। जाई सासुपद कमल जुग, और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर, कमल जुग, जुग यानी दोनों। जाई सासुपद कमल जुग बंदी बैठी सी रुनाई, और बंदी यानी वंदना करके बैठी सी रुनाई, सिर नीचा करके बैठ गई जय सिया राम।